हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी को ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। केवीएस लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2022 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। और आप जो है अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जल्दी से जल्दी जो है अपने कंटेंट को लिखिए, नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए और लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज दीजिए ताकि आपको एग्जाम से पहले आपके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस पैदा हो सके। क्योंकि आत्मविश्वास जो है आपको आपके सफलता तक जरूर पहुंचाएगा। तो कॉन्फिडेंस जो है एक स्टूडेंट के पास एग्जाम से पहले, एग्जाम देने से पहले स्टूडेंट के पास एक अच्छा आत्मविश्वास होना चाहिए। क्योंकि जब कॉन्फिडेंस होगा तो आप आराम से कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आपके स्पेशली केवीएस के जो पार्ट 1 है उसके अंदर ये स्पेशली टॉपिक है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, जो आजकल नॉर्मल किताबों के अंदर नहीं मिलता। क्योंकि ये काफी लंबे समय से ये टॉपिक है, 2018 के सिलेबस में भी था और इस बार भी सिलेबस में है क्योंकि सिलेबस सेम है। तो आज हम शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के बारे में पूरा इतिहास पढ़ रहे हैं। लेकिन ये चीज ध्यान रखना, इसमें से एक सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, इसकी स्थापना किसने की, क्या क्या है, सारी चीजें। बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और बहुत सारे इसके अंडर में बहुत सारे कॉलेजेस वो भी जुड़े हुए हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आप जो है अपना जो आज का जो टॉपिक है जिसका नाम है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, आजकल क्या है कि 90% जो स्टूडेंट्स हैं वो कभी सिलेबस को एनालिसिस नहीं करते। कई बार ये बात कही है, जिस दिन आपको सिलेबस एनालिसिस करना आ गया तो आपको हर एक टॉपिक का कंटेंट आसानी से मिल जाएगा। तो आपको जो कंटेंट हम उपलब्ध करवा रहे हैं जो है आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होगा। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं जल्दी से पेन और रजिस्टर ले लीजिए और साथ साथ हमारा जो है नोट्स भी बनाइए। ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा कंटेंट आपको अन्य किताबों के अंदर नहीं मिलेगा। ठीक है, हम भी किताबों से लिखाते हैं लेकिन हमारे पास जो बहुत सारे सोर्सेस हैं उन सोर्सेस से थोड़ा सोर्सेस से हम इकट्ठा करके आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर पूरा कंटेंट देते हैं ताकि आपको अलग अलग सोर्सेस पर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अलग अलग सोर्सेस से ढूंढोगे तो आपका टाइम खराब हो जाएगा और एग्जाम जल्द हो जाएंगे। कई बार स्टूडेंट देखता हूं मैं, उनके पास बहुत सारी किताबें होती हैं, अलग अलग किताबें लेकर आते हैं, फिर वो नोट्स बनाने लगते हैं और जब तक वो नोट्स बनाते हैं, जब तक कंटेंट लिखते हैं, तब तक एग्जाम आ जाता है और ना तो उनका समय पर रिवीजन होता है ना टेस्ट सीरीज होती है। तो जब रिवीजन, खाली सिलेबस करने से कुछ नहीं होता कि मैंने सिलेबस कर लिया है। सिलेबस इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है बार बार रिवीजन करना और बार बार टेस्ट सीरीज आपको देना होता है। तो केवीएस एग्जाम को क्रैक करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति मैं आपको बता दूं, एग्जाम के 1 महीने से पहले, जैसे मान लो आपका एग्जाम फरवरी 1st वीक है तो आपका एग्जाम मान लो मार्च 1st वीक में है, तो फरवरी 1st वीक तक आपका सारा कंटेंट पूरा कंप्लीट लिखा हुआ होना चाहिए रजिस्टर में। एग्जाम के 1 महीने आपके वो रजिस्टर के अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है वही रजिस्टर आपका सच्चा दोस्त होगा। ठीक है ना, और उसी सच्चे दोस्त मतलब उस रजिस्टर को बार बार पढ़िए और बार बार टेस्ट सीरीज दीजिए तो ही आपका सारा कंफ्यूजन और डाउट क्लियर होगा, नहीं तो आपका ये क्लियर नहीं होगा। नहीं तो फिर आप एग्जाम में, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा जो सब्जेक्ट है जिसको बार बार रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। ठीक है दोस्तों, आइए हम सिलेबस के बारे में चर्चा करते हैं। ये आपका जो पार्ट 1 है जिसका नाम है फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस। कल हमने पढ़ा था, इसी यूट्यूब चैनल पे पढ़ा था हमने, कल पढ़ा था रोल ऑफ यूजीसी फॉर डेवलपमेंट ऑफ एकेडमिक लाइब्रेरीज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर और एक सवाल परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा, इसलिए इस कंटेंट को अच्छी तरीके से आप अपने रजिस्टर में लिखिए ताकि जो है आपको बार बार जब पढ़ोगे तो इसके बारे में आपको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिए।
और हर टॉपिक के बाद मैं इसलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करवाता हूं ताकि टॉपिक पढ़ने के बाद आपको पता तो होना चाहिए कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन आते हैं, इस बार कैसे पूछे जा सकते हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। ये है भाई शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। ये यूनिवर्सिटी का जो लुक है आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना। अब सबसे पहले हम बात करते हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी की एस्टैब्लिशमेंट के बारे में, स्थापना के बारे में, उनकी स्थापना कब हुई, कैसे हुई, सारी चीजें हम बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, शिवाजी यूनिवर्सिटी की स्थापना 1962 में हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि शिवाजी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई थी। जैसे यूजीसी का गठन कब हुआ था, हमने बताया था यूजीसी का गठन, व्हेन वाज द फॉर्मेशन ऑफ यूजीसी। यूजीसी का गठन हुआ था 28 दिसंबर 1953 में हुए थे, जिसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, प्रथम अध्यक्ष सीडी देशमुख थे। उसी तरीके से सवाल बनेगा शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1962 में। और शिवाजी विश्वविद्यालय कहां पर है, कोल्हापुर महाराष्ट्र भारत में स्थित एक राज्य विश्वविद्यालय है। राज्य विश्वविद्यालय का मतलब क्या होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी। क्या है दोस्तों, स्टेट यूनिवर्सिटी है, ये चीज ध्यान रखना। ये दूसरा सवाल बन गया। ठीक है ना भाई, ये दूसरा सवाल बन गया। पूछ ले भाई शिवाजी यूनिवर्सिटी है व्हाट, ठीक है ना। शिवाजी यूनिवर्सिटी इज, ऑप्शन ए सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन बी डीम्ड यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी स्टेट यूनिवर्सिटी और ऑप्शन डी डिस्टेंस यूनिवर्सिटी। तो आपको पता होना चाहिए शिवाजी यूनिवर्सिटी क्या है, एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ना कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो ऐसा भी सवाल बन सकता है, पूछने वाला कैसा भी सवाल बना सकता है। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, शिवाजी यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, ध्यान रखना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। क्योंकि अधिकतर लोग है ना उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी समझते हैं, नहीं, शिवाजी यूनिवर्सिटी एक स्टेट यूनिवर्सिटी है। ऐसा भी सवाल परीक्षा के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, विश्वविद्यालय, ये शिवाजी जो यूनिवर्सिटी है जिसका परिसर, परिसर का मतलब क्या होता है, कैंपस। ठीक है ना भाई, जिसका परिसर है 853 एकड़ मतलब 345 हेक्टेयर में फैला हुआ है। जो शिवाजी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो आपके 853 एकड़ में फैला हुआ है। कितना भाई, 853 एकड़ में फैला हुआ। देख सकते हो आप, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और जो है 853 एकड़ में फैला हुआ है। ठीक है, एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी का नाम ध्यान रखना, शिवाजी यूनिवर्सिटी का नाम मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से जाना रखा गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो शिवाजी यूनिवर्सिटी का नाम जो है मराठा साम्राज्य के जो संस्थापक थे, जिसका नाम क्या था भाई, छत्रपति शिवाजी महाराज। तो छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम पर जो है शिवाजी यूनिवर्सिटी नाम रखा गया था। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और अगला क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में 100% पूछा जा सकता है कि शिवाजी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन 18 नवंबर 1962 में हुआ था। डेट अगर पूछा जाए तो ध्यान रखना है, ऊपर तो मैंने बताया था 1962 में, लेकिन जब डेट अगर पूछी जाए तो शिवाजी यूनिवर्सिटी के जो उद्घाटन 18 नवंबर 1962 को भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति, उस समय राष्ट्रपति कौन थे, राधा कृष्ण, सर्वपल्ली राधाकृष्ण के द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला सवाल तो ये बनेगा कि सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है, सॉरी, शिवाजी यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई, 18 नवंबर 1962 के द्वारा। लेकिन इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था, तो इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया था सर्वपल्ली राधाकृष्ण के द्वारा। किसके द्वारा भाई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण के द्वारा इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया था। यह सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना आपको। ठीक है ना भाई, तो इसका शिवाजी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन जो है राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्ण के द्वारा किया गया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, आगे ये चीज ध्यान रखना। दो व्यक्ति का नाम आ रहा है यहाँ पर। पहला है भाई यशवंतराव चौहान और बाला साहेब देसाई ने। दो व्यक्तियों का नाम याद रखना भाई, सवाल पूछा जा सकता है। ये दो व्यक्ति कौन थे, दो व्यक्ति में पहला नाम था यशवंतराव और दूसरा नाम था बाला साहेब देसाई ने इस विश्वविद्यालय की स्थापना का नेतृत्व किया था। तो ध्यान रखना, सवाल पूछा जा सकता है कि शिवाजी यूनिवर्सिटी की स्थापना में कौन से दो व्यक्तियों ने सबसे पहले नेतृत्व किया था।
शिवाजी यूनिवर्सिटी को स्थापित करने के लिए कौन से दो व्यक्ति ने जो है इसमें नेतृत्व किया था? तो ध्यान रखना है, पहला है यशवंतराव चौहान और दूसरा है बाला साहेब देसाई ने। इसकी स्थापना के पीछे प्रमुख उद्देश्य में से एक दक्षिणी महाराष्ट्र क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करना था और शिवाजी यूनिवर्सिटी को जो है स्थापित करने का एकमात्र उद्देश्य था। क्या मात्र उद्देश्य था इन दोनों लोगों का? यशवंतराव और बाला साहब देसाई ने जो है इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का नेतृत्व किया और इस यूनिवर्सिटी को स्थापित करने का एक ही उद्देश्य था कि दक्षिणी महाराष्ट्र के अंदर जो एजुकेशन जो है नीड्स है, ध्यान रखना, लोगों को जो शैक्षणिक की आवश्यकता है, एजुकेशन नीड्स है, उनको पूरा करना, ताकि वहां के जो दक्षिणी महाराष्ट्र के अंदर जो लोग हैं वो अच्छी एजुकेशन प्राप्त कर सके, हायर एजुकेशन प्राप्त कर सके। ठीक है ना, एक यही उद्देश्य था कि भाई जो महाराष्ट्र क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को क्या कहते हैं भाई? यूजीसी। क्या कहते हैं दोस्तों? यूजीसी, ध्यान रखना। तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो भारत का जो ये यूजीसी है, विज्ञान और प्रौद्योगिक विज्ञान में विभाग में, विज्ञान का मतलब साइंस, प्रौद्योगिक का मतलब था टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, और डीबीटी जैसी फंडिंग एजेंसियों से प्राप्त पर्याप्त अनुदान द्वारा उत्कृष्टता के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों को मान्यता दी जा रही है। जो ये शिवाजी यूनिवर्सिटी है, शिवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर जो शिवाजी यूनिवर्सिटी को यूजीसी के द्वारा और भी बहुत सारी डीबीटी जैसे फंडिंग एजेंसियां होती हैं, जैसे जो आपको पता है यूजीसी हमेशा यूनिवर्सिटी को क्या देती है? अनुदान देती है, ग्रांट उपलब्ध कराती है। तो शिवाजी यूनिवर्सिटी को भी यूजीसी के द्वारा जो है बहुत सारी ग्रांट दी जाती है और भी फंडिंग एजेंसियां होती हैं, वो इस शिवाजी यूनिवर्सिटी को डेवलप करने में बहुत ज्यादा जो है हेल्प कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखना आपको। अगला है भाई वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान लगना लाइन है कि विश्वविद्यालय पानी के मामले में आत्मनिर्भर है। पानी के मामले में आत्मनिर्भर है कि ये जो शिवाजी यूनिवर्सिटी है ये पानी के मामले में आत्मनिर्भर है। पानी के मामले का मतलब होता है, पानी का मतलब जितनी वहां पर बारिश होती है, और वो इतनी बारिश होती है क्योंकि 853 एकड़ की जो जमीन है, 853 एकड़ में ये शिवाजी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस फैला हुआ है, जब वहां पर बारिश होती है तो बारिश जो है वह बारिश का जो पानी है वहां पर जो स्टोर कर लिया जाता है और वो पानी उनके साल भर के लिए यूनिवर्सिटी में काम आता है। और जो बारिश के मौसम में परिसर में जमा हो जाता है, जो पानी जो है बारिश के मौसम में जमा हो जाता है, जिसमें एक जैव विविधता समृद्ध परिसर है, तो वहां पर जो है बायोडाइवर्सिटी रिच कैंपस है, वहां पर उस बारिश के पानी को वहीं इकट्ठा किया जाता है और उसी पानी को जो है पूरे साल जो है यूनिवर्सिटी के अंदर, हर कैंपस के अंदर, यूनिवर्सिटी के कैंपस के अंदर इसको यूज किया जाता है। चाहे पीने के लिए पानी हो, चाहे नहाने के लिए पानी हो, चाहे जो है पौधों को पानी देने के लिए हो, तो इतना जो है बायोडाइवर्सिटी रिच कैंपस है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो ये शिवाजी यूनिवर्सिटी है, ध्यान दीजिए, जो ये शिवाजी यूनिवर्सिटी है इसका जो आदर्श वाक्य क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। शिवाजी यूनिवर्सिटी का क्या है दोस्तों? आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य का मतलब होता है मोटो। यूनिवर्सिटी का मोटो क्या है? मोटो है ज्ञान मेव अमृतम। क्या नाम है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। कई बार सवाल पूछा जाए कि यूनिवर्सिटी, शिवाजी यूनिवर्सिटी का जो मोटो क्या है? ज्ञान मेव अमृतम, ध्यान रखना है। और इसका जो इंग्लिश में मोटो क्या है? नॉलेज इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। तो शिवाजी यूनिवर्सिटी का जो आदर्श वाक्य है ज्ञान मेव अमृतम, इसका इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करते हैं तो इसका अर्थ होता है नॉलेज इज द एलिक्सर ऑफ लाइफ। एलिक्सर का मतलब क्या होता है? अमृत। अमृत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलिक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिक्सर बोलते हैं भाई। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आने योग्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी स्थापना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1962 में हुई थी। और फर्स्ट वाइस चांसलर कौन थे? ध्यान रखना, इस यूनिवर्सिटी के पहले जो है वाइस चांसलर कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। तो इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1962 में। तो 1962 से 1975 तक इसके जो पहले वाइस चांसलर कौन थे? एजी परमार थे। लेकिन वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है? वर्तमान में वाइस चांसलर है आपके भगत सिंह कोश्यारी। और करंट वर्तमान में जो है सॉरी
ध्यान रखना है वर्तमान में चांसलर कौन है, तो चांसलर है भगत सिंह कोश्यारी है, लेकिन वर्तमान में वाइस चांसलर कौन है, तो वाइस चांसलर कौन है भाई, दिगंबर तुकाराम शिर्के। क्या नाम है भाई, दिगंबर तुकाराम शिर्के। इसको भी आपको थोड़ा याद रखना है क्योंकि ये आपके टॉपिक है, कई बार पूछा जाता है कि भाई शिवाजी यूनिवर्सिटी का वर्तमान में चांसलर तो है भगत सिंह और दूसरा है वाइस चांसलर है दिगंबर तुकाराम शिर्के हैं। और इस यूनिवर्सिटी में डाटा है 2020 का, तो इस यूनिवर्सिटी में कितने बच्चे पढ़ते हैं, 3 लाख। ध्यान रखना इस यूनिवर्सिटी से करीबन 3 लाख बच्चे जुड़े हुए। कितने लाख बच्चे जुड़े हुए भाई, 3 लाख बच्चे जुड़े हुए। और इस यूनिवर्सिटी की लोकेशन कहाँ है, कोल्हापुर महाराष्ट्र इंडिया में है। कैंपस कहाँ पर है भाई, अर्बन, ठीक है ना भाई, अर्बन। अर्बन का मतलब होता है शहरी, रूरल का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र में। एप्लीकेशन और इनका जो संबंध है यूजीसी से अप्रूव्ड है ये यूनिवर्सिटी, नाक से भी अप्रूव्ड है, AIU से भी अप्रूव्ड है और इसकी वेबसाइट ये है भाई, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, ये यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ी सामान्य डिटेल थी। अब और पढ़ते हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी के बारे में और उनकी क्या विशेषताएं और क्या क्या चीजें हैं। ध्यान रखना शिवाजी विश्वविद्यालय ने हाल ही में सामग्री विज्ञान में, सामग्री विज्ञान का मतलब होता है मटीरियल साइंस। क्या होता है दोस्तों, मटीरियल साइंस। सामग्री विज्ञान में अनुसंधान के लिए, अनुसंधान का मतलब क्या होता है, रिसर्च के लिए बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जैसे हम कहते हैं बार्क। क्या कहते हैं दोस्तों, बार्क। बार्क की फुल फॉर्म होती है बाबा एटॉमेटिक रिसर्च सेंटर। तो ध्यान रखना, तो शिवाजी यूनिवर्सिटी ने हाल ही में, शिवाजी यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली सामग्री विज्ञान में मतलब मटेरियल साइंस में अनुसंधान के लिए बाबा परमाणु अनुसंधान केंद्र के साथ समझौता किया। समझौता ज्ञापन मतलब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। मतलब शिवाजी यूनिवर्सिटी ने जो है MOU, MOU का मतलब होता है समझौता करना। तो शिवाजी यूनिवर्सिटी ने किसके साथ भाई, बार्क जो है इंडिया का जो बहुत बड़ा रिसर्च सेंटर है, बाबा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर है, उसके साथ समझौता किया। और समझौता किस लिए किया, मटेरियल साइंस में, ताकि मटेरियल साइंस में जो है बहुत सारी रिसर्च कर सकते हैं। इसमें भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान, भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान, फाइटो फार्मा इंस्टीट्यूट मुंबई और फाइटो फार्मा जैसे उद्योगों के साथ भी साझेदारी की है। इस यूनिवर्सिटी ने और भी बड़े बड़े मतलब यूनिवर्सिटी जो है बहुत ज्यादा रिसर्च जो है करने में विश्वास रखती है शिवाजी यूनिवर्सिटी। वहाँ के बच्चे भी जो है रिसर्च में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो उन्होंने जो है ये जो शिवाजी यूनिवर्सिटी बहुत बड़े बड़े जो रिसर्च सेंटर है, चाहे बम्बई में हो चाहे कहीं भी हो, उनके साथ इन्होंने जो है समझौता किया है। और नासिक में महाराष्ट्र पुलिस अकादमी और सामाजिक अध्ययन केंद्र सहित संस्थानों ने शिवाजी विश्वविद्यालय से संबद्धता मांगी है। मतलब महाराष्ट्र की जो पुलिस अकेडमी है, चाहे वो सामाजिक अध्ययन केंद्र हो, सोशल स्टडी सेंटर है, इन्होंने भी वो भी जो है शिवाजी यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ना चाहते हैं ताकि और बहुत सारी चीजें वो डेवलप कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शिव संदेश मासिक बुलेटिन, शिवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा एक मंथली बुलेटिन जो है पब्लिश की जाती है। उस बुलेटिन का नाम क्या है भाई, शिव संदेश। क्या नाम है दोस्तों, शिव संदेश। याद रखना, शिव संदेश जो मासिक बुलेटिन है ये शिवाजी विश्वविद्यालय द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सवाल आएगा कि भाई शिव संदेश जो मासिक बुलेटिन जो ये किताब है, ये किताब किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है, शिवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा ऑनलाइन प्रकाशित की जाती है, जो विश्वविद्यालय में आयोजित विभिन्न गतिविधियां कार्यक्रमों पर प्रकाश डालती हैं। ये हर महीने, ध्यान रखना, ऑनलाइन शिव संदेश जो है, शिव संदेश जो एक मासिक बुलेटिन है, मासिक बुलेटिन है, जो ये ऑनलाइन हमेशा हर महीने, प्रत्येक महीने जो है ये शिवाजी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ऑनलाइन जो है ये प्रकाशित होती है। इसका नाम क्या है, शिव संदेश। तो शिव संदेश जो मासिक बुलेटिन है ये शिवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा हमेशा प्रत्येक महीना ऑनलाइन प्रकाशित की जाती है, जो हमेशा पूरे महीने में इस यूनिवर्सिटी में कौन कौन सी एक्टिविटी हुई है उस एक्टिविटी के बारे में पूरी जानकारी देती है।
कितने लोगों ने भाग लिया था, इस एक्टिविटी का क्या उद्देश्य है, इस एक्टिविटी का थीम क्या था, ठीक है। सारी जो इंफॉर्मेशन है, हर महीने जो भी एक्टिविटी होती है यूनिवर्सिटी के अंदर, वो हर महीने में उस एक्टिविटी के बारे में पूरी जानकारी किस में दी जाती है, शिव संदेश मासिक बुलेटिन में दी जाती है, ठीक है। आगे देखिए, यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मध्यम विद्या और मीडिया स्पेक्ट्रम एमए जनसंचार विभाग के छात्रों द्वारा प्रकाशित निजी वितरण समाचार पत्र हैं। तो ये ध्यान रखना, दो जो है नाम है, एक तो है मध्यम विद्या और मीडिया स्पेक्ट्रम, याद रखना। दो ये क्या है भाई, एक न्यूज, क्या कह सकते हैं हम, न्यूज़पेपर है, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो शिवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा 2 न्यूज़पेपर है, 2 न्यूज़पेपर, ठीक है ना भाई। ये आपके जो ध्यान रखना है, ये क्या है भाई, प्राइवेट न्यूज़पेपर है यूनिवर्सिटी का, ध्यान रखना, ठीक है ना भाई। ये दो प्राइवेट न्यूज़पेपर है। एक का नाम क्या है भाई, मध्यम विद्या, क्या नाम है दोस्तों, मध्यम विद्या, ठीक है ना, मध्यम विद्या है एक का नाम। और दूसरा न्यूज़पेपर का नाम क्या है, मीडिया स्पेक्ट्रम, ठीक है ना भाई। तो मीडिया स्पेक्ट्रम और मध्यम विद्या, ये 2 प्राइवेट न्यूज़पेपर हैं, कहाँ के भाई, जो हैं शिवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो हैं एमए मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, जो मास कम्युनिकेशन में जो लोग एमए करते हैं, उन स्टूडेंट्स के द्वारा इसको पब्लिश किया जाता है, ध्यान रखना। तो मास कम्युनिकेशन जो सब्जेक्ट है, उसमें जब जो स्टूडेंट्स एमए करते हैं, उनके द्वारा जो है ये 2 प्राइवेट न्यूज़पेपर को प्रकाशित किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। तो शिवाजी यूनिवर्सिटी इतना बड़ा कैंपस है, उस कैंपस में सबसे बड़ी क्या है भाई, लाइब्रेरी है। तो शिवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर जो लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का नाम क्या है, उस लाइब्रेरी का नाम है बैरिस्टर बाला साहेब खारडेकर पुस्तकालय। उस लाइब्रेरी का नाम क्या है दोस्तों, बैरिस्टर बाला साहेब खारडेकर जो पुस्तकालय है, उस लाइब्रेरी का नाम है। तो शिवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर स्थित लाइब्रेरी जिसका नाम है बैरिस्टर बाला साहेब खारडेकर पुस्तकालय है, ठीक है दोस्तों। उसके बारे में पढ़ते हैं। शिवाजी यूनिवर्सिटी में बी खारडेकर, बी का मतलब होता है बैरिस्टर बाला साहेब खारडेकर पुस्तकालय दक्षिणी महाराष्ट्र में अग्रणी विश्वविद्यालय पुस्तकालयों में से एक है। पूरा दक्षिणी महाराष्ट्र के अंदर सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जो है ये मानी जाती है बैरिस्टर बाला साहेब खारडेकर लाइब्रेरी। ये विश्वविद्यालय के छात्रों, शिक्षकों और अन्य उपयोगकर्ताओं के साथ साथ अन्य विश्वविद्यालय और संस्थानों के आगंतुकों की अकादमिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये एक ऐसी इतनी बड़ी लाइब्रेरी है जहां पर स्टूडेंट्स भी आते हैं, शिक्षक भी आते हैं, और भी अन्य यूजर्स आते हैं, और वहां पे और भी अदर इंस्टीट्यूट के जो लोग हैं वहां पर आते हैं, विजिटर्स आते हैं, वहां पर देखने के लिए आते हैं। तो जो भी विजिटर्स है, चाहे स्टूडेंट्स हो चाहे टीचर्स हो, जब वो इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में आते हैं तो उनको जो चीज वो चाहते हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो किसी चीज को देखना चाहते हैं, वो सारी जो उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं, ये वो यूजर्स की जो आवश्यकताएं हैं वो इस लाइब्रेरी में पूरी हो जाती हैं। पुस्तकालय में 3.1 लाख से अधिक मुद्रित दस्तावेज है। दस्तावेज का मतलब होता है प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। करीबन 3 लाख से ज्यादा वहां पर प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, और ये 298 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं की सदस्यता लेता है। शिवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर वर्तमान में 3 लाख से ज्यादा प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है। कितने हैं प्रिंटेड डॉक्यूमेंट है, और 298 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं के सदस्य लेता है, और 298 से ज्यादा नेशनल और इंटरनेशनल, ध्यान रखना, नेशनल और इंटरनेशनल जो जर्नल्स है वहां पर आती है। कहां पर आती है, इस यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में। पुस्तकालय इन्फोनेट केंद्र के यूजीसी इन्फोनेट डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्टियम का भी सदस्य है। जो लाइब्रेरी है ये इन्फोनेट क्या है, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा नेटवर्क है एजुकेशन का, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क, उसका भी क्या है भैया, मेंबर है। वहां से भी ऑनलाइन जो है पढ़ने वाली चीजें इस यूनिवर्सिटी में मिलती हैं, ताकि स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, जिसके तहत इसकी 6000 प्लस से अधिक इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं और कुछ इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस तक पहुंच है। इसने अंतर पुस्तकालय ऋणों के लिए विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों पुस्तकालय के साथ संपर्क स्थापित किया है। इंटरनॉन लाइब्रेरी समझते हो, जब मान लो कोई स्टूडेंट वहां पर आ जाता है कि मुझे ये जनरल चाहिए,
तो जो ये यूनिवर्सिटी है उन्होंने इंटरनेशनल जो लाइब्रेरी है वहां से भी जो है इन्होंने कांटेक्ट किया हुआ है, ताकि ऑनलाइन चीजें वहां सभी बच्चों को पढ़ने के लिए मिल सकती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पुस्तकालय का नाम दिवगंत बर्ग के नाम पर रखा गया था, लेकिन 24 अक्टूबर 1981 को इसका नाम बाला साहब खारडेकर कर दिया था। ठीक है ना भाई, पहले इसका नाम क्या था, दिवगंत बर्ग, ध्यान रखना। पहले इस लाइब्रेरी का नाम क्या था, दिवगंत बर्ग था, लेकिन 24 अक्टूबर 1981 को इसका नाम बैरिस्टर बाला साहब खारडेकर लाइब्रेरी रख दिया गया है भाई, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है पता, इस शिवाजी यूनिवर्सिटी के अंदर जो ये बैरिस्टर बाला साहब खारडेकर जो लाइब्रेरी है, इसके सबसे बड़ी सुविधा क्या, ध्यान है, इसकी सबसे बड़ी सुविधा है कि यहाँ पर सारा जो मैटर है वो मैटर कहां पर मिलता है, ओपेक में मिलता है। ओपेक क्या होता है, ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है। ठीक है ना, इस वेबसाइट पे जो है जो भी स्टूडेंट को सर्च करना है तो वो सारा जो है पूरे लाइब्रेरी का जो कंटेंट है, लाइब्रेरी के जो ई पत्रिकाएं हैं, ई जनरल है और भी बहुत सारी चीजें हैं, वो लाइब्रेरी के ओपेक के अंदर ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग के अंदर ये सारी चीजें मिल जाती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अन्य विश्वविद्यालय और संस्थानों के साथ शिवाजी विश्वविद्यालय के समझौता ज्ञापन हो चुका है। शिवाजी यूनिवर्सिटी ने और भी इंडिया से बाहर और भी यूनिवर्सिटी हैं उनके साथ भी समझौता किया हुआ है, जिसमें पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है, गिफू यूनिवर्सिटी जापान की है, वहां से भी समझौता है। और कोनम नेशनल यूनिवर्सिटी साउथ कोरिया से भी संबंध है, नेशनल डोंग हवाई यूनिवर्सिटी ताइवान से भी संबंध है, खोन कैन यूनिवर्सिटी थाईलैंड से है। तो मतलब शिवाजी यूनिवर्सिटी जो है इनका जो कॉन्टेक्ट है या जो समझौता है वो समझौता हिंदुस्तान की बाहर की यूनिवर्सिटी से भी है, वहां का भी डाटा जो है इस यूनिवर्सिटी को मिल जाता है ताकि स्टूडेंट आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये करमवीर भाऊराव पाटिल की भूमि है, ध्यान रखना। कौन व्यक्ति है, करमवीर भाऊराव पाटिल की भूमि है। जो ये कोल्हापुर है, ये कोल्हापुर क्या है, करमवीर भाऊराव पाटिल की भूमि है, जिन्होंने अपने अभिनव कमाओ और सीखो योजना द्वारा शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया था। तो करमवीर भाऊराव पाटिल जो व्यक्ति थे उनकी ये भूमि है। उन्होंने जो अपना जो क्या बोलते हैं एक इनोवेटिव आइडिया निकाला था, और इनोवेटिव आइडिया में क्या नारा दिया था, कमाओ और सीखो। क्या करो भाई, कमाओ और सीखो, अर्न एंड लर्न, कमाओ और सीखो का नारा दिया, और उसके तहत शिक्षा को लोगों तक पहुंचाने के लिए संघर्ष किया था। किसने, करमवीर भाऊराव पाटिल ने, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से एक छोटा सा टॉपिक था शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर के बारे में, जो हमने बहुत अच्छा कंटेंट आपके लिए निकाला है। ठीक है ना, ये आजकल नॉर्मल जो मार्केट के अंदर किताबें आती है वहां पर ऐसा कंटेंट मिलता नहीं है, लेकिन हम आप लोगों के लिए प्रयास करें ताकि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको मिले, ताकि आप जल्द कम समय में, देखिए दोस्तों मैंने तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है लाइब्रेरी साइंस में, 2016 से लगा के 2020 में सिलेक्शन हुआ। मेरी जो जर्नी है 2016 से शुरू हुई थी, 4 साल में बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम दिया। हालांकि उस समय ना तो कोई ऐसी किताबें थी, ना कोई जो है ऐसा कुछ कंटेंट था। अब तो सारी चीज़ें आपको और जो है घर बैठे आपको ये सारा कंटेंट मिल रहा है। तो बस आपको कमी बस यही है कि आपके अंदर कमी यही है कि आप टाइम पर जो है जागते नहीं हो। टाइम पर जागने का मतलब होता है समय पर हर चीज समय पर कर लेनी चाहिए। समय पर आपको नोट्स बना लो, समय पर आप रिवीजन कीजिए, समय पर आप टेस्ट सीरीज दीजिए। देखिए लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, आप मानो या नहीं मानो, मैं मानता हूँ। टेक्निकल का मतलब ये होता है दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस को बहुत ज़्यादा रिवीजन की नीड्स होती है, बहुत सारे फैक्ट होते हैं, क्योंकि आपको पता है सिलेबस को 6 पार्ट में, फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस एक अलग टॉपिक है। फिर हम आते हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें क्लासिफिकेशन अलग है, कैटलॉगिंग अलग है, और उसके बाद क्या कह सकते हैं यूनिवर्स ऑफ नॉलेज अलग है। फिर मैनेजमेंट अलग हो जाता है, फिर रेफरेंस और इंफॉर्मेशन सोर्स अलग हो जाता है, फिर बेसिक कंप्यूटर अलग हो जाता है, फिर लाइब्रेरी ऑटोमेशन अलग हो जाता है। इसलिए आपको मैंने पहले ही कहा था, आप मार्केट में जाइए, 5 अलग अलग रजिस्टर लीजिए, और हर रजिस्टर में पार्ट 1, पहला रजिस्टर है तो पार्ट 1 में, पार्ट 1 का मैटर पहला रजिस्टर में लिखिए, पार्ट 2 का कंटेंट दूसरे रजिस्टर में, फिर उसके बाद मैनेजमेंट का तीसरा, रेफरेंस का चौथा, और कंप्यूटर ऑटोमेशन का 5वां रजिस्टर लिखिए, ताकि कम से कम जब आप कोई प्रैक्टिस टेस्ट देते हो
जब ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अगर आप देते हो तो उस समय कम से कम आपको पता तो चलना चाहिए कि ये सवाल मेरे से गलत हो गया, ये सवाल कौन से पार्ट का है। ये जब ये चीजें आपको मालूम पड़ेगी ना दोस्तों, तब उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लाइब्रेरी साइंस को आप आराम से समझ लोगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए कोई भी कार्य करो इन्हें प्रॉपर मैनर सिस्टमेटिक ढंग से करें। और कुछ लोग कहते हैं कि सर हमें पीडीएफ दे दो। अरे पीडीएफ से क्या करोगे आप, पीडीएफ निकलवा लोगे और उसके बाद उसके ऊपर हाईलाइटर फेर दोगे, हाईलाइटर चलाओगे, वो हाईलाइटर पीडीएफ के आप प्रिंट निकलवा दोगे और उसके बाद जो है आप हाईलाइटर उसके ऊपर हाईलाइटर बार बार फेरोगे। आप हाईलाइटर फेरने से जो है याद नहीं होता, याद होता है लिखने से। ध्यान रखना, जिंदगी में एक बार तो लिखना है आपको कंटेंट। बहुत सारे दोस्त कहते हैं टाइम नहीं है, एग्जाम जल्दी होने वाले, वो तो सबके लिए प्रॉब्लम है, ये समस्या तो सबके लिए। समय जो है केवीएस ने सबको बराबर दिया है, ठीक है ना। बस यही है, कुछ लोग वैकेंसी आते ही जागे, कुछ लोग अभी भी जाग रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, आप आना प्रयास कीजिए। केवीएस का एक ऐसा सिलेबस है, अगर जिस स्टूडेंट ने केवीएस सिलेबस को एनालिसिस कर लिया है, केवीएस सिलेबस पढ़ लिया है, वो भविष्य में अपने स्टेट के अंदर कोई भी वैकेंसी देता है, चाहे सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड कोई भी वैकेंसी देता है, तो वो आराम से इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। और यूजीसी नेट का 50% कोर्स क्या होता है केवीएस का। जो विद्यार्थी केवीएस का कोर्स ईमानदारी से पढ़ लेता है तो समझ लीजिए उसने यूजीसी नेट का करीबन 50 से 55% कोर्स को पढ़ लिया है। ठीक है ना, इसलिए मैं बार बार यही कहता हूँ, केवीएस का कोर्स करने के बाद एनवीएस, डीएसएसबी, राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड, एम्स, ठीक है ना, डीआरडीओ, कोई भी एग्जाम दोगे ना वो उससे बाहर कभी क्वेश्चंस नहीं जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। चलो आइए हम शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है कि शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी। तो शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, 1962 में। और अगर डेट पूछे जाए तो क्या हो जाएगी, 18 नवंबर 1962 में शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। दूसरा है, शिवाजी विश्वविद्यालय किन राज्यों में स्थित है। ध्यान रखना, किस राज्य में स्थित है भाई। तो शिवाजी विश्वविद्यालय जो है महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र में कहां पर है भाई, कोल्हापुर जो है, महाराष्ट्र में कोल्हापुर जगह है, वहां पर शिवाजी विश्वविद्यालय स्थित है। अगला सवाल है, शिवाजी विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसके द्वारा दिया गया है। तो शिवाजी विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन है, इनॉग्रेट है, ये इनॉग्रेट उस समय तत्कालीन हमारे राष्ट्रपति थे। तत्कालीन राष्ट्रपति कौन थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे भाई, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे, उनके द्वारा शिवाजी यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया। किसने इस शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना का नेतृत्व किया था, वेरी इंपॉर्टेंट है। वे कौन से दो लोग थे जिनको लगा कि नहीं दक्षिणी महाराष्ट्र के अंदर जो है लोगों तक जो है शिक्षा प्रणाली को शुरू करना है, एजुकेट करना है। तो कौन से वो दो लोग थे जिन्होंने शिवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना को स्थापित करने का नेतृत्व किया था। पहला है आपके यशवंतराव, दूसरा है बाला साहब। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। कौन सा हो जाएगा भाई, बोथ ए एंड बी हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला सवाल है, इसकी नींव के पीछे प्रमुख उद्देश्य क्या है। इसकी नींव का मतलब क्या होता है, इट्स फाउंडेशन का मतलब होता है शिवाजी यूनिवर्सिटी। बस शिवाजी यूनिवर्सिटी को नींव रखने का क्या जो है उद्देश्य था। तो शिवाजी यूनिवर्सिटी को नींव रखने का क्या उद्देश्य था, नई शिक्षा नीति बनाना नहीं, दक्षिणी महाराष्ट्र क्षेत्र में शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, ध्यान रखना। तो बी ऑप्शन हो जाएगा, दक्षिणी महाराष्ट्र क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने का ये शिवाजी यूनिवर्सिटी की नींव रखने का प्रमुख उद्देश्य था। अगला सवाल है, शिवाजी विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या। आदर्श वाक्य का मतलब होता है मोटो। क्या होता है भाई, मोटो, ध्यान रखना। तो मोटो क्या है भाई, ज्ञान मेव अमृतम। क्या नाम है भाई, ज्ञान मेव अमृतम, ध्यान रखना। ज्ञान मेव अमृतम जो है शिवाजी यूनिवर्सिटी का क्या था, आदर्श वाक्य था, आदर्श वाक्य है। सवाल है कि शिवाजी विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है। तो कुलपति को अंग्रेजी में कहते हैं चांसलर। क्या कहते हैं दोस्तों, चांसलर। तो वर्तमान में चांसलर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। क्या नाम है दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी, जो वर्तमान में क्या है भाई, चांसलर है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। शिव संदेश मासिक बुलेटिन किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो शिव संदेश मासिक बुलेटिन जो है किसके द्वारा भाई, शिवाजी यूनिवर्सिटी के द्वारा। ये जो है जो हर महीने शिव संदेश जो है
मंथली बुलेटिन को प्रकाशित किया जाता है। इस बुलेटिन में महीने भर में जो भी एक्टिविटी होती है शिवाजी विश्वविद्यालय के अंदर, उस एक्टिविटी के बारे में उल्लेख और जानकारी दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपका ये छोटा सा जो टॉपिक है, क्या नाम है, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, जो पार्ट 1 के अंदर यूनिट 1 के सबसे लास्ट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप अच्छी तरीके से नोट्स बनाइए, बार बार रिवीजन कीजिए और टेस्ट सीरीज जरूर आप दीजिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज ही आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करेगी। और दूसरी बात है, हमने जो स्पेशल टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है हमारे ऐप के अंदर, जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, सबसे लास्ट में आप जाइए हमारे ऐप को डाउनलोड कर दीजिए। हमारे ऐप का नाम है ऑनलाइन स्कूल इंडिया। ऑनलाइन स्कूल इंडिया ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जो हमारे टेस्ट सीरीज है वो शुरू हो चुकी है 1 जनवरी से, कल से शुरू हो चुकी है। 1 जनवरी 2023 से टेस्ट सीरीज है, डेली टेस्ट सीरीज आती है। कल टेस्ट सीरीज आई थी आपके फाउंडेशन ऑफ लाइब्रेरी साइंस की, आज पार्ट 2 नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन की 100 क्वेश्चन, रोज जो है 100 क्वेश्चन वहां पर टेस्ट सीरीज में देते हैं। 100 क्वेश्चन जो आपको टेस्ट सीरीज के अंदर मिलते हैं, ताकि बार बार आप टेस्ट सीरीज दोगे तो आपको जल्दी याद होगा, ध्यान रखना। और हमारा टेस्ट सीरीज का जो डेमो है, टेस्ट सीरीज का जो डेमो है फ्री ऑनलाइन, आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, उसके अंदर ऊपर कंटेंट में जाए और फ्री जो है ऑल इंडिया फ्री आपके जो है टेस्ट सीरीज का एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें जाकर देख लीजिए हमारा टेस्ट सीरीज का क्या स्टैंडर्ड है। बाइलिंगुअल हम आपको टेस्ट सीरीज देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस क्लास को देख रहे हैं जरूर लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट है मुझे हमेशा मोटिवेट करता है कहीं ना कहीं नई चीजों को बताने के लिए, नई चीज को समझाने के लिए। और जो भी विद्यार्थी केवीएस का कोर्स लेना चाहते हैं, ठीक है ना, जो भी विद्यार्थी केवीएस का कोर्स लेना चाहते हैं, केवीएस की जो हमारी फीस है 2999। अगर जो विद्यार्थी केवीएस की तैयारी कर रहा है और वो कोर्स लेना चाहते हैं तो उसकी फीस है 2999, जिसमें हम जनरल पेपर भी है, सेकंड पेपर मतलब सब्जेक्ट भी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी है, टेस्ट सीरीज भी उसके अंदर आपको यूनिट वाइज पार्ट वाइज टेस्ट सीरीज मिक्स भी टेस्ट सीरीज वो आपको मिलती हैं। लेकिन जो विद्यार्थी, इसकी जो वैलिडिटी है ध्यान रखना, इसकी वैलिडिटी क्या है भाई, 1 ईयर, 1 साल है। तो ध्यान रखना, जो विद्यार्थी केवीएस का कोर्स लेता है, मान लो 2 महीने बाद बिहार में वैकेंसी आ जाती है, तो ध्यान रखना बिहार का जो कोर्स है वो आपको इसी के अंदर फ्री अपलोड कर दिया जाएगा। ध्यान रखना, क्या अपलोड कर दिया जाएगा, फ्री में बिहार का अपलोड कर लिया जाएगा। जिस विद्यार्थी ने केवीएस का कोर्स लिया है, मान लो 3 महीने के बाद राजस्थान के अंदर 2nd ग्रेड या 3rd ग्रेड की वैकेंसी आती है, वो भी जो है केवीएस के अंदर क्या कर दिया जाएगा भाई, अपलोड कर दिया जाएगा। तो मतलब एक केवीएस का कोर्स लीजिए, राजस्थान 2nd ग्रेड 3rd ग्रेड बिहार, ये सब कुछ इसके अंदर फ्री मिल जाएगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी क्या है भाई, 1 साल है। तो ऐसा नहीं है कि सर अभी मैं केवीएस का कोर्स ले लूं और 2 महीने बाद बिहार की वैकेंसी आए तो अलग से लेना पड़ेगा, अलग से लेने की जरूरत नहीं है, हम उसी के अंदर जो है अपलोड कर देंगे, ऐड कर देंगे, वो सारी नई टेस्ट सीरीज वगैरह सब उस हिसाब से चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वो ठीक है ना, और बहुत जल्द जो है हम आपको मिलने वाले हैं। और जो विद्यार्थी मेरे से बात करना चाहता है, इफ़ यू वांट टू टॉक टू मी, ठीक है ना, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं, ये मेरे नंबर है 8949992361, ठीक है ना भाई, दिस इज माय नंबर, यू कैन कॉल मी, ठीक है ना। अगर आपको मुझसे बात करनी है, कॉल करना है, तो ये मेरा नंबर है 8949992361 है। आप कभी भी शाम के टाइम या दिन में कभी भी इस नंबर पे बात कर सकते हैं और भी जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, have a nice day and wish you all the best for your coming KVS librarian exam. धन्यवाद, thank you very much.